हुई पाव भाजी के थैली पर लड़ाई। सूरज ने बोला, तुम दोनों झगड़ो बदंग करो, ओनली फॉर ईशा से ही प्यार करता हूँ। उसी समय बिंदिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ आपकी कहानी का एक नया रोमांचक और विस्तारित संस्करण है जो पूरी तरह से एक साथ लिखा गया है। आने वाला एपिसोड आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। सूरज और ईशा की जिंदगी का वो मोड़ आ गया है जहाँ प्यार और तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो समझौता जो कागज के चंद पन्नों पर लिखा गया था, अब अपनी मियाद पूरी कर चुका है। शादी का ये बंधन जो एक डील पर शुरू हुआ था, अब खत्म होने की कगार पर है। ईशा, जिसका दिल सूरज के लिए धड़कता है, जिसने इस दिखावे के रिश्ते में भी सच्ची मोहब्बत को जिया है, आज खामोश है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन जुबान पर वो 3 शब्द नहीं है जो सूरज को रोक सके। वो सोचती है कि सूरज शायद कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, ये सब बस एक समझौता था। दूसरी तरफ सूरज भी उसी कशमकश में जल रहा है। वो ईशा से बेइंतहा प्यार करता है, उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसका अहंकार, उसकी झिझक उसे अपने दिल की बात कहने से रोक रही है। उसे लगता है कि अगर उसने कहा और ईशा ने इनकार कर दिया तो वो टूट जाएगा, और इसी खामोशी का फायदा उठाकर ईशा अपना दिल पत्थर का कर लेती है। वो फैसला करती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। आप देखेंगे कि ईशा रोते हुए अपना सारा सामान पैक कर रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। हर चीज से सूरज के साथ बिताए पलों की यादें जुड़ी हैं। वो अपने सूटकेस को बंद करती है, मानो अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर रही हो। सूरज दूर से ये सब देखता है, उसका दिल डूब जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। ईशा भारी कदमों से घर की दहलीज की तरफ बढ़ती है। घर के दुश्मन, वो सभी लोग जो उन्हें अलग करना चाहते थे, आज मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जीत हो गई। ईशा दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, उसकी आंखों से आंसू की आखिरी बूंद टपकती है और वो घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन तभी एक आवाज उसे रोक देती है। मत जाओ ईशा। सूरज आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ देता है। वो दौड़कर ईशा के सामने आता है, उसकी आंखों में प्यार, दर्द और एक गुजारिश है। ईशा हैरान होकर उसे देखती है। सूरज कहता है, मैं जानता हूँ हमारा रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब हकीकत बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ईशा। ईशा अपनी कांपती आवाज में पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा सूरज? और तब सूरज वो कहता है जिसका ईशा को कब से इंतजार था, आई लव यू ईशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनते ही ईशा की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और सूरज के सीने से लग जाती है। वो भी इकरार करती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। ये पल उन दोनों के प्यार की जीत का पल है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी इस नई शुरुआत के गवाह बने। सूरज और ईशा एक हो चुके हैं और वो एक ही कमरे में एक पति पत्नी की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। लेकिन उनकी ये खुशी उनके दुश्मनों के चेहरे पर मातम ले आई है। उन सभी गर्ल्स का प्लान फेल हो चुका है और अब वो गुस्से से आग बबूला है, एक नए और भी खतरनाक तूफान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका प्यार आपके सामने हो लेकिन वो आपका प्यार ना हो? क्या हो अगर उसके जिस्म पर किसी और रूह का कब्जा हो? दिवाली की वो रात सब कुछ बदलने वाली है। चारों तरफ दियों की झिलमिलाती रोशनी है, हवा में पटाखों का शोर है, लेकिन इस शोर के पीछे एक अनजाना डरावना सन्नाटा भी छिपा है। सूरज आज बहुत खुश है। वो ईशा के लिए एक खूबसूरत गुलाब लेकर आता है। वो घुटनों पर बैठकर ईशा का हाथ थामता है। ईशा, मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली हमारी जिंदगी की असली शुरुआत बने। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी हमेशा के लिए? ईशा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। वो हाँ कहने के लिए मुंह खोलती ही है कि अचानक वो मुस्कान एक खौफनाक शांति में बदल जाती है। अगले ही पल ईशा की आंखें जो प्यार से भरी थीं, अब लाल अंगारों की तरह चमकने लगती हैं। घर के सारे दिए एक झटके में टिमटिमाने लगते हैं। ईशा की आवाज बदल जाती है। वो एक धीमी, डरावनी और भारी आवाज में बोलती है, प्यार। सूरज, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था उस रात? मैं वापस आ गई हूँ सूरज। सूरज घबराकर पीछे हटता है। कौन हो तुम? ईशा, ये क्या मजाक है? वो रूह हंसती है, मैं रीता हूँ, ईशा की बहन, जिसकी मौत को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा, या यूं कहें कि रीता, उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। सूरज डर के मारे चिल्ला उठता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और घर के सारे दिए एक साथ बुझ जाते हैं। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही हैं और रीता की खौफनाक हंसी गूंज रही है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मंजर आपको हिला कर रख देगा। रीता की आवाज अंधेरे में गूंजती है, सूरज, मेरी मौत में सिर्फ तू ही नहीं और भी कोई शामिल था, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं दिया। अब सजा पहले तुझे मिलेगी, तेरी मोहब्बत, तेरी ईशा। कहता